डेनमार्क का शेंजन वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? रिक्वायर्ड अकोमोडेशंस क्या है? वीज़ा फीस आप किस तरीके से पेड करते हैं? और ओवरऑल वीज़ा के डिसीजंस कितने टाइम में हो जाते हैं? और क्या फ्रेश पासपोर्ट पर डेनमार्क वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूँ आपका दोस्त ज़िशान सिद्दीक। तो फर्स्ट ऑफ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। डेनमार्क का शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस। शेंजन वीज़ा अगर आप डेनमार्क अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप डायरेक्ट एम्बेसी सबमिशन नहीं करवाते, क्योंकि इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स डॉक्यूमेंट सबमिशंस के लिए वीएफएस ग्लोबल है। आपको वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करवाते हैं, पासपोर्ट आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि प्रॉपर प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी प्रॉपर ये है कि आपका ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल आउट होती हैं, चाहे वो आपको आइडेंटिटी डिटेल्स हो, आपके आईडी कार्ड डिटेल्स हो, पासपोर्ट डिटेल्स हो, सोर्स ऑफ इनकम कि अगर जॉब है तो जॉब डिटेल्स, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस की डिटेल्स उसमें ऐड होती हैं। और इसके बाद आपकी अकोमोडेशन की डिटेल्स आती हैं, आपकी ट्रैवल डिटेल्स। ये प्रॉपर जो वीज़ा फॉर्म होता है, आपको वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। वीज़ा फॉर्म आप फिल आउट करते हैं, ऑनलाइन ही आपकी अपॉइंटमेंट होती है। वीएफएस की आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इसमें आप जिस कैटेगरी का वीज़ा फॉर्म फिल आउट किया हुआ है, उसी कैटेगरी की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। और इसमें एक बात यह है कि वीज़ा फीस आप ऑनलाइन पेड करते हैं, आपको कैश में नहीं पेड करनी पड़ती। वीएफएस में आप नहीं पेड करते, आप जो वीज़ा फीस भी है वो ऑनलाइन फीस पेड करते हैं, और इसकी जो फीस स्लिप होती है वो आप साथ में अटैच करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग्स है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आप कंप्लीट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जो आप फॉर्म में फिल करते हैं, उसमें आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन ऐड करते हैं, पासपोर्ट कॉपीज आती हैं, आपकी 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, आपके सोर्स ऑफ इनकम के पाकिस्तान में जॉब है तो जॉब डॉक्यूमेंट्स, अगर बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड की डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, और देन आपकी फाइनेंशियल्स में लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है। और देन उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशंस आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। आप अपनी सारी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आप वीएफएस में अपेयर होते हैं, आपके वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपके वहाँ पर फाइल सबमिशन होती है, और एक आपको फाइल सबमिशन की स्लिप मिल जाती है कि आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। आप वहाँ पर फाइल सबमिट करवाते हैं, और देन उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है कि आपके वीज़ा का डिसीजन होता है। अगर ओवरऑल वीज़ा के डिसीजन देखे जाए तो राउंड अबाउट 25 डेज से लेकर 45 डेज या 50 डेज तक प्रोसेसिंग टाइम है कि आपके वीज़ा के डिसीजन होते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है वीज़ा कैटेगरी के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में 25 दिनों से 45-50 दिनों में वीज़ा के डिसीजन हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्या फ्रेश पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और वीज़ा अप्लाई करते टाइम अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से रेडी करनी होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस के बारे में। क्लोजिंग बैलेंस राउंड अबाउट 1.5 मिलियन बैलेंस होना चाहिए, 12-15 लाख बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, और बैलेंस भी उसमें मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में बैलेंस ऐड करें और उसमें से फाइल में से बैंक में से अपनी पेमेंट निकाल ले, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल तो हो जाती है, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज रहता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने ऐड करनी है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो जिसको एम्बेसी वेरीफाइड ना कर सके। और क्या फ्रेश पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई करें या नहीं। डेनमार्क की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती हैं, लेकिन इसमें यह है कि फ्रेश पासपोर्ट पर कोशिश करके विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करें। अगर बिजनेस विजिट वीज़ा का इन्विटेशन है तो बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये है कि बिजनेस आपका पुराना होना चाहिए, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और आपके पास बिजनेस का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, तो तब आप बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज फ्रेश पासपोर्ट पर डेनमार्क इतनी जल्दी वीज़ा अप्रूव नहीं करता
क्या फ्रेश पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करें। तो कोशिश करें फ्रेश पासपोर्ट पर डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज रिफ्यूज़ल के चांसेस होते हैं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप स्पेन का, नीदरलैंड्स, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज का फ्रेश पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा रेशियो इन कंट्रीज की अच्छी है। तो इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप डेनमार्क वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप डेनमार्क या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद ब्लू एरिया, 7th एवेन्यू, आले प्लाजा हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।